गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं बिजनेस बस्टिंग में। बिजनेस बस्टिंग हमारे पास हमारे सब सिलेबस की एक इजी थोड़ा शिफ्ट बात करें। इस बुक में हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स हैं और उन 3 यूनिट में बात करें तो स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट यूनिट नंबर 3 में। जो लोग नए आए हैं बताना चाहूँगा साफ साफ कि प्लीज़ फोकस करें। यूनिट नंबर 2 और 4 में एक एक चैप्टर है बस। यूनिट नंबर 2 और 4 में एक एक चैप्टर है ओनली, यानी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 2 में एक चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में चैप्टर तो 2 है लेकिन एक बेकार है एक सही है, तो जो सही वाला है उससे एक क्वेश्चन अपने को पक्का करना है। यानी 3 क्वेश्चन 3 यूनिट, खत्म है कहानी। समझ पा रहे हो? तो जो लोग मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं मैं बोलना चाहूंगा हम लोग कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूनिट नंबर 5, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट यूनिट नंबर 1 और प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिसीजन यूनिट नंबर 4। तो 1, 4 और 5 हो चुकी है हमारी, तो 2 और 3 पे फोकस करना है मेनली, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार पूरा वीक है अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर रियल में सेकेंड ईयर में भी था एफएम की बुक में, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के नाम से, कैश बजट का चैप्टर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की तो वहां पर ये चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, कोई काम का नहीं था सेकेंड ईयर में। फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो मैं बोलना चाहूंगा फाइनल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर पर स्पेशल फोकस बनाए रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम कैश बजट। आइए शुरुआत करते हैं लिखना समझना और क्या है कहता है ये चैप्टर। यस, एक नए पेज पे हेडिंग डालिएगा कैश बजट। एक नए पेज पे हेडिंग डालिएगा कैश बजट। मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा सा मार्कर इशू दे रहा है। यस, ऊपर ऊपर लिखिए यूनिट नंबर, डिस्कशन बंद करें। ऊपर लिखिए यूनिट नंबर 3 प्रैक्टिकल कैश बजट। 20 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को बोर्ड बंद करके चालू करना पड़ेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, तब तक मैं आपको समझाना शुरू करूं व्हाट इज कैश बजट। अगले 3 महीने से, 3 बार बोल चुका चुप होने के लिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। कैश बजट हमें हमारे पास अंदाजा लगा के देता है फ्यूचर में आने वाला कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का, कि अगले आने वाले समय में कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है और अगले आने वाले समय में कहां कहां कैश जाने की संभावना है। आने की उम्मीद होती है और जाने की संभावना। अरे क्या फर्क पड़ता है, एस्टिमेशन है पूरी बुक के अंदर। ये पूरी बुक संभावनाओं का खेल है, ऐसा होने की संभावना, ऐसा होने की संभावना, और उसके बेस पे बनता है बजट। अगले आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में पैसा कहां कहां से आएगा और पैसा कहां कहां से जाएगा, ये कहलाता है कैश बजट। हमारी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, 5 इयर्स प्लान, सुना होगा नाम। और उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर एक एक साल के 5 बजट बनाए जाते हैं। उस एक साल में पैसा कहां से आएगा, किस किस चीज से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, जीएसटी किस पे लेना, किस पे नहीं लेना, वैट का क्या सिस्टम रहेगा, और आने वाले दुनिया भर के अदर टैक्स गवर्नमेंट से कहां से क्या क्या रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, वो गवर्नमेंट अंदाजा लगाती कितना पैसा आने की उम्मीद है और कितना पैसा कहां उस पैसे को अलोकेट किया जाएगा। शिक्षा यानी एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, मेडिकल पे कितना खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करना है, इन सब का पहले ही गवर्नमेंट अंदाजा लगा लेती है। एक बार प्लीज,
तो गवर्नमेंट इन सबका पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना खर्च होने की उम्मीद है। तो कैश बजट नॉर्मली नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो है वो हमें बनाना है 3 महीने का, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने। नॉर्मली 3 महीने से कम का नहीं आएगा और 6 महीने से ज्यादा का कैश बजट हमारे सिलेबस में नहीं आता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना है पैसा कहाँ कहाँ से आने की उम्मीद है और पैसा कहाँ कहाँ जाने की संभावना है, हमें क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तब उसके छोटी कैपिटल होती है, लेकिन टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकम फिर छोटी हो जाती है। वापस समझना, कैपिटल छोटी, टर्नओवर बहुत बड़ा, और फिर इनकम बहुत छोटी, क्योंकि जो टर्नओवर होता है उसमें से एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। मेरे पास फीस खूब सारी आती है नो डाउट, लेकिन खर्चे भी बहुत सारे होते हैं, इनकम तो बहुत कम रह जाती है। तो कैश बजट में अंदाजा लगाया जाता है कहाँ खर्चे होने, कहाँ कहाँ से पैसा आने की उम्मीद है, तब जाके इनकम आप कमा पाओगे। ज्यादा पंचायती करनी नहीं है, कैश बजट एक बड़ा सोच समझ के करने वाला टॉपिक है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आइए कैश बजट का फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले, क्या फॉर्मेट है, क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यूनिट नंबर 3, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट के लिए कितने स्टार लगा लें इसके ऊपर? 5 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नाम कैश बजट, पैसा आने की और जाने की कैलकुलेशन। लिखना शुरू करें, कैश बजट इज अ बजट फॉर एस्टिमेशन ऑफ इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, हिंदी मीडियम बच्चे भी इंग्लिश में लिख लीजिए, बहुत ज्यादा टाइट इंग्लिश नहीं है, और ऐसे लिखवा रहा हूं जस्ट इंग्लिश में। फॉर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, पैसा कहां कहां से आएगा, रोकड़ अंतर प्रवाह बोलते हैं हिंदी में, रोकड़ अंतर प्रवाह, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। ब्रैकेट में लिखना, जनरली फॉर 3 months to 6 months। जनरली कितने महीने से कितने महीने तक के बनते हैं कैश बजट? 3 महीने से 6 महीने के कैश बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, 2 नहीं होता, 7 नहीं होता, है ना। सर 6 महीने से ज्यादा कैश बजट क्यों नहीं बनाते? सब बिजनेस का नेचर बहुत फ्लक्चुएटिंग हो चुका है आजकल, तो बहुत जल्दी जल्दी प्लानिंग्स बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, कैपिटल बदलती है, टर्नओवर बदलते हैं, प्रोडक्ट बदलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है, कस्टमर का टेस्ट बदलता है, बिजनेसमैन के आइडियाज बदलते हैं। तो इतने ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चेंजेस होते हैं, यार ये शुरू कर देते हैं चलेगा मार्केट में, यार ये बंद कर दे नहीं चल रहा, बहुत जल्दी जल्दी। पहले एक बिजनेस शुरू करते थे 4-6 साल चलाते थे एटलीस्ट, चलता था तो जिंदगी भर चलाती थी, पुश्तैनें पीढ़ियां चलाती थी और चलाती आज भी, है ना। लेकिन कई बार नहीं सक्सेस होते, तो आजकल तो 1 साल में 4 बिजनेस भी बदले जाते हैं, है ना। ठीक है, और ऑनलाइन ने तो मार्केट में गंदगी मचा रखी है ना। हर घर में हर लेडी मीशो पे माल बेच रही है, मना खरीद कौन रही है ये बताओ? खरीदने वाले नहीं मिल रहे। हमारी क्लास के बच्चे हर कोई टी शर्टें, शर्ट, जींस मेरे को बेच के, सर आप यहाँ से ले लिया करो, मैंने कहा सॉरी, है ना। चलिए, तो बिजनेस बहुत सारे हो गए, पैसे इनफ्लो आउटफ्लो का अंदाजा नहीं लगा सकते इतना जल्दी जल्दी, तो हम लोगों ने कहा कि कैश बजट जनरली 3 महीने 6 महीने बस बहुत है, इससे ज्यादा का अंदाजा नहीं लगा सकते, और वास्तविकता में नहीं लगा सकते। कब कहाँ क्या परिस्थिति आएगी, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा पता नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं और ले लेते हैं इसका फॉर्मेट। कैश बजट लिखिएगा, पेज का बचा हुआ हिस्सा, फॉर द पीरियड एंडिंग
मैंने फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है, पीरियड एंडिंग लिखा है? पीरियड एंडिंग, दैट पीरियड कैन बी फॉर द 3 months, 4 months, 5 months, 6 months जनरली। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो सकता है। चलिए फॉर्मेट लिख लेते हैं। अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे, मैंने बना दिए हैं। सर लेंथ कितनी लेके जाए? पेज का एंड ले जाओ, जो पेज है उसको, क्योंकि इस पेज पे और कुछ तो करना भी नहीं है वैसे भी। हेडर आपकी कॉपी की 2 लाइन का रहेगा हमेशा। जो नए बच्चे प्लीज बताना चाहूंगा, आपकी हेडर हमेशा 2 लाइन का रहेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल आपकी हेडर कॉपी की 2 लाइन का रहना। डन। चलिए एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने लिखा, मान लीजिए अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का बना रहा हूं। कोई से भी 3 महीने मैंने ऐसे ही उठा लिए हैं। ये हमारे पौरी हो रही है, पार्टिकुलर्स। यहां लिखा मैंने बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब बताएं प्लीज। ओपनिंग कैश कितना होगा, इसमें लिखते जाए प्लीज। क्या ऐसे स्टैंड लगा के बैठो? जब समझना होगा मैं अपने आप रोक दूंगा। एड ऑल कैश इनफ्लोज, और एड ऑल कैश इनफ्लोज, पैसा आएगा। मैंने प्लस का साइन लगा दिया अपने समझने के। पैसा आएगा, यहां पे पैसे का इनफ्लो होगा। आने की जगह देखी जाए, पैसा कहां से आता है बिजनेस में? बताइए, लेखा कॉमर्स क्लास में पैसा कहां से आता है? सर ट्यूशन फीस। और बोलो, एक तो ट्यूशन फीस बता दी मैंने। पैसा कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए। अब बताओ लेखा कॉमर्स क्लास में पैसा कैसे आता होगा? स्टॉक मार्केट, लेखा कॉमर्स क्लासेस में स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं। स्टॉक मार्केट मेरी अलग इनकम है, मैं लेखा कॉमर्स क्लासेस की इनकम पूछ रहा हूं। यूट्यूब चैनल से पैसा आता है लेखा कॉमर्स क्लासेस के पास। और बुक्स बेच देते हैं कई बार, उनसे पैसा आ जाता है। 7 ईयर सॉल्ट पेपर बेच देते हैं, उनसे पैसा आ जाता है। फोटोकॉपी सेल आउट कर देते हैं, उनसे पैसा आ जाता है। कई बार प्रीमियम पेपर्स होता है, उनसे पैसा आ जाता है ना? आता है। एक और जगह से पैसा आता है, बताओ, लगाओ दिमाग हल्का सा। वो तो बोला ना, यूट्यूब तो हो गया। और कोई बताओ कहां से पैसा आता होगा? न्यूज़पेपर आता है, उसकी रद्दी बेच देते हैं, उससे पैसा आता है। हाँ, न्यूज़पेपर आता है, उसकी रद्दी बेच देते हैं, उससे भी पैसा आता है हमारे पास। आएगा ही आएगा। कई बार फर्नीचर खराब हो जाता है, टूट जाता है, कबाड़ में रखते हैं, इकट्ठा करके बेच देते हैं कबाड़ी को, उससे भी पैसा आता है। यानी मैं ये कह रहा हूं, यहां कैसे भी पैसा है, सारे इनफ्लोज लिखने, मैंने लिखा है ऑल कैश इनफ्लो, सारे कैश इनफ्लो आएंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास जो पैसा आता है, मैं अलग कलर चेंज करके लिख देता हूं, कैश सेल्स, नगद में माल बेचने से पैसा आता है। अगर मैं इंस्टीट्यूट की फीस बात करूं तो पूरी फीस जमा करा देते हैं वो वाले बच्चे, कैश सेल हमारी पूरी फीस एक साथ आई, कैश सेल। इंस्टॉलमेंट में आ रही है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उधार की वसूली, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो उधार की वसूली। अगर दुकानदार उधार माल बेच देता है, उससे रिकवरी भी होती है, पैसा आता है ना। और अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पता नहीं कहां कहां से मैं पैसा कमाता हूं, तो मैंने लिख दिया अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है प्लीज। थोड़ा सा रख जाते हैं, यस। टोटल लगाया, ऑल कैश रिसिप्ट्स लेस ऑल, मेरे से मिस्टेक हुई, एक सेकंड, मिस्टेक रुकिए, यहां ऑल नहीं आएगा, टोटल आएगा, सॉरी,
टोटल कैश रिसिप्ट्स, यहां लिखा ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश पेमेंट्स हेडिंग डाली मैंने। कैश परचेजेस, हम नगद में माल खरीदते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, जिससे उधार लाए थे उसको उधार चुकाई हमने, है ना। इसके अलावा क्या क्या पेमेंट्स होते होंगे हमारे, अंदाजा लगाए प्लीज। इसके अलावा क्या क्या पेमेंट्स होते होंगे? रेंट जाता है, सैलरी जाती है, एडवर्टीजमेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता होगा, बिल्कुल जाता है। वो न्यूज़पेपर खरीदे थे उसका बिल भी जाता है, उसका भी जाता है। और इंटरनेट का बिल जाता होगा, रिफ्रेशमेंट के खर्चे। नीचे कह रहे हैं कि मटके लगा दिया आपने पानी के, प्याऊ खोल दी उसके, है ना। वो अलग से काउंट करना चाह रहे, करो ना यार, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते होंगे। तो 6 अगस्त को जो फंक्शन, उसमें भी खर्चा तो हो रहा होगा, बिल्कुल, उसका भी एक्सपेंस है। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आएगा, एक्सपेंसेस आएगा ही ना। तो हम इस तरह से एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, हम सारे एक्सपेंसेस को यहाँ नोट करके रख लेते हैं। तो अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी मैं लिख रहा हूं अदर पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स। हाँ जी, टोटल कैश पेमेंट्स लिख लें यहां पे, और नीचे नीचे लिखेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे आएगा? टोटल कैश रिसिप्ट में टोटल कैश पेमेंट्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये फॉर्मेट है, कंप्लीट करें एक बार, और फॉर्मेट को फटाफट एक बार आंखों के नीचे निकाल लो प्लीज। फॉर्मेट को आंखों के नीचे से निकालिए प्लीज। हेलो हेलो, यस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बुक्स प्लीज। बुक्स एम आर अग्रवाल, गरिमा पब्लिकेशन। अगर नहीं है बुक के पास तो रिसेप्शन की मदद से रिसेप्शन आपको बुक शेयर करेगा। आसपास सबके बुक्स है पीछे, अभी यहां से कैश बजट चैप्टर आपको लगेगा कि जिन बच्चों ने सेकंड ईयर पढ़ी है उन्हें लगेगा कि इजी है, नहीं, सेकंड ईयर से लेवल बहुत हाई है। शुरुआत करते हैं, आइए साहब। सर आपने कुछ समझाया नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलेगा, सब समझाऊंगा इनके थ्रू अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। प्लीज कम ऑन द इलस्ट्रेशन नंबर 1 बुक्स प्लीज। बुक है
ठीक है। समराइज इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मैं मार्च से अगस्त तक का टेबल में देखिए प्लीज, मिल रहा है? टेबल के ठीक नीचे वाली लाइन कह रही है कि आपको इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का कैश बजट बनाना है, और जिसकी स्टार्टिंग होगी कब? 1 मई 2010 से। लिखा हुआ है क्या? तो कौन कौन से महीने का कैश बजट बनाना है तब बताइए, कौन कौन से महीने का कैश बजट बनाना है? मई, जून, जुलाई। वापस सुनो, वापस सुनो। एक तो आप लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। अगर ज्ञान आपके पास हो तो आप बोल लो, और मेरे पास है तो मेरा सुन लो। वापस सुनते हैं। टेबल है मार्च से अगस्त तक की, उससे कोई मतलब नहीं है। पूछा गया है, देखो 1 मई से शुरू होने वाला 3 महीने का कैश बजट, सही है ना? तो 1 मई से शुरू होने वाला यानी मई, जून, जुलाई। बिना बात इस बात के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करते हो, आ जाओ। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैश बजट फॉर द पीरियड की जगह लिखूंगा 3 मंथ्स एंडिंग, पीरियड की जगह लिखूंगा 3 मंथ्स एंडिंग। मई जून जुलाई की एंडिंग कब होगी? मई जून जुलाई की एंडिंग कब होगी? 31 जुलाई को। और 2010 लिखा है मेरी बुक में, तो मैं 2010 लिख दूंगा। आपकी बुक में जो लिखा हो वो लिख देना, 31 जुलाई 2010। लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। मैंने कैश बजट को डबल अंडरलाइन किया, फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग को सिंगल अंडरलाइन किया। मंथ लिख लिए मई, जून और हमारा प्यारा जुलाई। मई, जून, जुलाई। जल्दी से फॉर्मेट बनाए प्लीज, फास्ट। हम 1 अगस्त से दिन में 12 बजे वाला बैच खोल देंगे। यस, करें शुरू। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, हेडिंग लिखो, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाने में आपको क्या क्या लिखना होगा? मंथ के नाम लिख लिए, बैलेंस बीडी लिख लेना है। अभी रुक जाओ, बैलेंस बीडी लिख लेना है। बैलेंस बीडी के अंदर ऑल कैश रिसिप्ट लिख लेनी है, कैश सेल लिख लेनी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख लेना है, बस। इसके नीचे अदर वाली कहानी मत लिखना। रुक जाओ, अभी लिखने को नहीं कह रहा। वापस नीचे आए, 2-3 लाइन गैप छोड़ के टोटल कैश रिसिप्ट लिख लेना, ऑल कैश पेमेंट लिख लेना, कैश परचेज लिख लेना, पेमेंट टू क्रेडिटर लिख लेना। और इसके नीचे कुछ मत लिखना, मैंने सब उड़ा दिया। पेमेंट टू क्रेडिटर के नीचे कुछ नहीं लिखना। यानी जितना काम मैंने बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, आपको इतना काम हमेशा 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 आंख बंद करके, आंख बंद करके लिख लेना है, फटाफट फटाफट स्पीड में, बिना सोचे समझे। ब्लाइंड वर्क करें, इतना लिखे जल्दी से, सुपर प्लीज। हमेशा, मतलब हमेशा हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे।
करें कंटिन्यू? यस, बोर्ड पे आप लोगों को सबसे पहला अटैक 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 हमेशा बैलेंस बीडी पे करना है, यानी ओपनिंग बैलेंस पे करना है। रुक जाओ, अभी नहीं करना, बस सीखो पहले, फिर कर लेना अटैक। बहुत अटैक करने चाहिए तुम्हारे। सबसे पहला अटैक हमेशा बैलेंस बीडी पे करना है। बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में मिलता है या लास्ट लाइन में, ढूंढ लेंगे बाद में, या तो फर्स्ट में या लास्ट में। ओके, यानी ये सर ट्रेन का इंजन या गार्ड है। सेकंड अटैक आपको करना है हमेशा कैश सेल्स और कैश परचेजेस पर। कैश सेल्स और कैश परचेजेस पर अटैक करना है। तीसरा अटैक आपको करना है डेटर पर और फिर क्रेडिटर। स्टूडेंट बोर्ड पे, और उसके बाद कोई सा भी पॉइंट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी सीरियल में उठाना, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको परेशान कौन करेगा? आपका प्यारा डेटर और आपका प्यारा क्रेडिटर, जिन्होंने आपको असल जिंदगी में भी परेशान किया हुआ है। डेटर कहता है पैसे नहीं है, कोई खा के भाग रहा हूं क्या? क्रेडिटर कह रहा है पैसा दे दो दे दो दे दो। वो मांग रहा है और देता नहीं पैसे। तो इशू बहुत झोल वाला है। इन्होंने असल जिंदगी में भी परेशान किया हुआ है, रियल लाइफ में भी, और यहाँ पे भी अपने को परेशान करेंगे। पूरे चैप्टर में दो जने आपको परेशान करेंगे, आपका प्यारा डेटर और क्रेडिटर। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मेरी अंगली पकड़ के चलो, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। आ जाओ, वापस क्वेश्चन को फ्रेम में ले आए। हेडिंग दबा दूं ऊपर से, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? ओपनिंग बैलेंस ढूंढिए क्वेश्चन में, या तो फर्स्ट लाइन में लास्ट लाइन में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट में मिल रहा है मेरे को मई का ओपनिंग बैलेंस रुपए 8,000। लिख दीजिए प्लीज, लिख दीजिए प्लीज। लिख दिया सर? दूसरा तो मिला ही नहीं, तीसरा भी नहीं मिला। नहीं मिलते बोल पे, केवल फर्स्ट मिलेगा, सेकंड और थर्ड नहीं मिलते। वो फर्स्ट का जो लास्ट का बैलेंस बचेगा वो सेकंड का बन जाएगा, सेकंड का लास्ट का बचेगा वो थर्ड का बन जाएगा। यानी फर्स्ट का सीडी, फर्स्ट के लास्ट में जो पैसे बचेंगे वो किसके ओपनिंग बचेंगे? सेकंड के। और सेकंड के लास्ट में जो बचेंगे वो थर्ड के। वो देखेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं। आ जाओ। इन अटैक कैश सेल्स और कैश परचेज पर। क्वेश्चन के अंदर कैश सेल्स और कैश परचेज के लिए मुझे पॉइंट मिल रहा है सेकंड। कितनी प्यारी दुकान है, देखो इनकी दुकान के बाहर पता है क्या लिखा है? आज उधार कल भी उधार। वैसे दुकानों के बाहर क्या लिखा होता है? आज नगद कल उधार, यानी आज कैश कल क्रेडिट, यानी कैश में लो। और ये क्या लिख रहे हैं? आज भी उधार कल भी उधार, नगद लेते ही नहीं। देखो क्या लिखा है, बोले कैश सेल्स कैश परचेज हमारे यहाँ होती ही नहीं है। तो कैश सेल्स डैश डैश डैश, कैश परचेज डैश डैश डैश। सही है? कैश में होता ही नहीं, उधार में चलता है सारा काम। अगला अटैक किस पे? डेटर और क्रेडिटर पे। मेरे को डेटर और क्रेडिटर के लिए पॉइंट नंबर 5 मिल रहा है प्लीज। कुछ बच्चों को दिक्कत है प्लीज, एक पे मैं आपके माइंड में एक फंडा क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चों को बहुत पुरानी दिक्कत है, 5 साल पुराना पेन है एक, आज निकाल देते हैं उस दर्द को। ये कौन है? हम। ये हमारा सप्लायर है जिससे हम माल खरीदते हैं, माल हमारे पास से आता है। हम किसको बेच देते हैं? हमारे कस्टमर को, कस्टमर को बेच देते हैं। सप्लायर कॉल्ड क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर है, हमको पैसा देगा। और कस्टमर कॉल्ड हमारा डेटर, ये हमको पैसा देगा। इसको हम देंगे, ये हमको देगा। मतलब कस्टमर से पैसा लेते हैं और क्रेडिटर को चुका देते हैं। यहां से यहां हम ऊपर वाले से क्या करते हैं? परचेज। और नीचे वाले क्या करते हैं? सेल। ये हमारे हिसाब से हम बात कर रहे हैं, है ना? हम इससे परचेज करते हैं और इसको सेल करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता तो फर्स्ट पेज, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे आगे आगे जाके लिख लेना प्लीज। सर ये तो पता था, कईयों को नहीं पता होता, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर वर्ड काम मिलेगा, वो क्रेडिटर और डेटर की जगह। चलिए मैं अपने वापस फर्स्ट पेज पे आ जाता हूं। यस, पॉइंट नंबर 5, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, यानी क्रेडिटर 2 महीने की उधार देता है हमको, दैट एंड दैट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ, कस्टमर को हम 1 महीने की उधार देते हैं। बोर्ड पे
कस्टमर को हम कितने महीने की उधार दे रहे हैं? 1 महीने की। कस्टमर को हम 1 महीने की दे रहे हैं, सही है ना? और सप्लायर हमको कितने महीने की दे रहा है? 2 महीने की। अब बात सुनना, एक छोटी सी बात, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये बात काम आएगी जो मैं सिखाने जा रहा हूं। सुने प्लीज, समझना शुरू करें बहुत अच्छे से, प्लीज फोकस ज्यादा रखिएगा, फोकस करें प्लीज। एग्री? चलिए, मैं आज किसी डेटर से पैसा ले रहा हूं जिसको बाद में पहले बेचा होगा। आज जो पैसा आ रहा है वो मेरे पास पैसा आता है 1 महीने बाद, तो आज जो पैसा आ रहा है वो कब का आ रहा होगा? 1 महीने बाद पैसा आता है, हमारे यहाँ रूल है। तो आज जो पैसा आ रहा है वो 1 महीने पहले का आ रहा होगा, 1 महीने आगे का आ रहा होगा? पहले का आ रहा होगा। तो आज माल बेचेंगे, उसका पैसा कब आएगा? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद बेचेंगे, उसका पैसा उसके भी 1 महीने बाद। जब जब माल बेचोगे 1 महीने बाद पैसा आएगा। आज जो पैसा आ रहा है वो किसका आ रहा है? 1 महीने पहले का। एग्री? पक्का? ऐसे ही आज जो मैं पैसे अगर मान लीजिए क्रेडिटर मुझे 2 महीने की उधार देता है, क्रेडिटर 2 महीने की उधार देता है वो, तो उसको मैं आज चुका रहा हूं, वो माल कब खरीदा होगा? 2 महीने पहले। बैकवर्ड या फॉरवर्ड? इस पूरे चैप्टर में एक लाइन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इस पूरे चैप्टर में आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड कभी नहीं जाना। जब बोले 2 महीना, 2 महीने पीछे के सेल निकाल लेना। 1 महीना बोले 1 महीने पीछे के सेल्स निकाल लेना। जितने महीने बोले उतने महीने पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है। पूरे चैप्टर में आगे कभी जाना ही नहीं है। ये बात पकड़ के रखना टाइट, है ना? एंड पूरे चैप्टर में काम आएगी। कब तक काम आएगी? मार्च तक, एग्जाम तक, है ना? मार्च अप्रैल एग्जाम होंगे हमारे। सर एग्जाम की डेट 8 मार्च से लगभग 31 मार्च। एग्जाम में क्वेश्चन 10 आएंगे, आपको 5 करने होंगे 20 मार्क्स वाले, यानी NE3 की स्कीम नहीं है अब, है ना? ऑफर सीमित समय के लिए था, खत्म। ठीक है, करे चालू। चलिए, मई महीने में पैसे आ रहे हैं, सेल कब की होगी जल्दी बताओ? मई में कितने महीने पुरानी सेल्स का पैसा आएगा? कौन से महीने की का बताओ? 1 महीने पीछे का आएगा, यानी अप्रैल का आएगा। पक्का? मैंने यहां पे छोटा सा लिख लिया APR, अप्रैल। जब यहां अप्रैल लिख लिया ना, तो अब आगे आपको कंटिन्यू चलना है। अप्रैल का अगला महीना क्या होता है? मई, और मई का अगला जून। सर वापस बताओ क्या किया आपने? यस, इधर आओ। कितने महीने पीछे जाना है? 2 महीने। ऊपर कौन सा महीना लिखा है? मई का पिछला कौन सा होता है? अप्रैल का पिछला कौन सा होता है? वापस आओ, कितने महीने पीछे जाना है? 2 महीने। अभी कौन सा चल रहा है? मई का पिछला, अप्रैल का पिछला, मई का पिछला, अप्रैल, अप्रैल का पिछला मार्च, यानी मार्च भी जाके रुक गए। तो पहला महीना आपने छोटा सा क्या लिखोगे? मार्च। अब कंटिन्यू चलना है। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। ये कहानी समझ में आई क्या? जितने महीने बोलो उतने महीने पीछे जाओ, पहले में दिमाग लगाना है, उसके आगे कंटिन्यू लिख दो। अब सुनना जरा, ग्रिप बन जाएगी, आपकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। डेटर को क्या करते हो? सेल या परचेज? डेटर्स से सेल या परचेज? डेटर्स का रिलेशन सेल्स है या परचेज से? सेल्स। डेटर्स की सेल्स उठा लीजिए अप्रैल महीने की प्लीज। 62,000 बोल रहे हैं बच्चे, मैंने लिख लिया, मैं बच्चों का टाल नहीं सकता। मई की सेल्स पकड़ लो, 64,000 मई की सेल्स का पैसा आ रहा है, और जून की 58,000 की जून की सेल्स का पैसा आ रहा है। ये समझ में आया क्या? है ना? हम क्या कर रहे हैं? मई में पैसा आ रहा है, अप्रैल की सेल्स 62,000 का, जून में पैसा आ रहा है, मई की सेल्स 64,000 का, जुलाई में पैसा आ रहा है, जून की सेल्स 58,000 का। आ रहा है क्या पकड़ में? आओ, 2 महीने बाद चुकाएंगे पैसा। मार्च की क्रेडिटर से क्या करते हो? सेल्स या परचेज? सेल्स या परचेज? परचेज। मार्च की परचेज पकड़ लो, 36,000 मार्च की परचेज का पैसा चुका रहे हैं मई में। अप्रैल की परचेज प्लीज, 38,000 मई की परचेज का, अप्रैल की परचेज का पैसा चुका रहे हैं हम जून में। ठीक है, और 33,000। ये बातें पकड़ में आ रही है क्या आपके? पक्का से? सर क्या किया आपने? एक बार रिवाइज, जितने महीने लिखा उतने महीने बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड जाना है।
बैकवर्ड जाने के बाद एक बार पहला पहला महीना लिखो और आगे कंटिन्यू चलना है। क्रेडिटर में लिखनी है सेल्स, क्रेडिटर में लिखनी है परचेज। कॉपी करें प्लीज, कॉपी करिए प्लीज। पहला अटैक किस पे करते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे। उसके बाद कैश सेल्स, कैश परचेज, उसके बाद डेटर और क्रेडिटर, और उसके बाद कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही फंडे जो मेरे को सिखाने होते हैं, है ना। बाकी नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट उठा लेते, दूसरा उठा लेते, तीसरे में जो है। तो यही मेरी ट्रिक्स है क्वेश्चन को कराने की। आइए क्वेश्चन वापस चेक करते हैं। पहला पॉइंट हो गया क्या? दूसरा हो गया क्या? तीसरा, हम प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट। पढ़िए तीसरा पॉइंट पूरा का पूरा। थर्ड पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं। पढ़ लिया? 16,000 रुपए का प्लांट खरीदा है आपने और 10% पैसा डिलीवरी पे देना है। और 10 प्लांट की डिलीवरी कब आ रही है? प्लांट की डिलीवरी आ रही जुलाई में। मैंने, अच्छा रिसिप्ट में लिखूं या पेमेंट में लिखूं? अरे पैसा आएगा या जाएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाइए। पैसा जाएगा, आएगा तो नहीं ना। सुनो सुनो सुनो, पैसा जाएगा तो रिसिप्ट में लिखूं, पैसा जाएगा तो रिसिप्ट में लिखूं या पेमेंट में? पेमेंट में मैंने लिखा प्लांट। एक तरह सुनो ना, प्लांट लिखो, प्लांट परचेज लिखो, प्लांट परचेज पेमेंट ऑन डिलीवरी लिखो, आपकी मर्जी हो जो लिखो। पर्टिकुलर्स के कॉलम पे उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्टिकुलर कॉलम एक नरेशन का काम करता है, बस केवल नरेशन। समझते हो ना नरेशन? यानी यहाँ कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट सही जगह लिखना है। डिलीवरी कब आनी है? जुलाई में, है ना। 10% पैसा देना है, तो ये रहा मई जून जुलाई, ऐसे लिखे हुए ना आपने ऊपर। तो मैंने मई में कहा डैश, जून में डैश, और जुलाई में 1600। 1600 सही है क्या? 16,000 का 10% सही पकड़े। बाकी का पैसा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद के तो नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं करना। सर नोट डालने के 3 महीने बाद वाली बात के लिए नहीं, छोड़ दो। कॉलम होता तो लिख देते, नहीं तो जयराम जी की चाल दो। कौन सा वाला पॉइंट? पूरा ही। बच्चे कह रहे हैं प्लांट हमारा लगा ही नहीं। आओ बच्चों का प्लांट लगा देते हैं अपन। प्लांट बोले तो पौधा है, संयंत्र। पैसा आ रहा है या जा रहा है? इनकमिंग और आउटगोइंग, तो मैंने पेमेंट्स में लिख दिया। भाई ऊपर लिखो या नीचे लिखो, डिसाइड कर रहा हूं, लिख दिया। प्लांट खरीदा आपने कौन से महीने में? जुलाई। खरीदा पता नहीं कब, है ना। डिलीवरी जुलाई में आनी है, और जुलाई यानी मई में कुछ नहीं हुआ, जून में कुछ नहीं हुआ। ऊपर ऊपर हेडिंग मई जून दिख रही। अरे यार, ये रहा मई जून जुलाई दिख रहा है ऊपर। तो पेमेंट जुलाई में होगा कितना? 16,000 या 1600? 1600। 10% ही देना है अभी तो पैसा, बाकी पैसा कब आ जाएगा? 3 महीने बाद। तो हमारे पास कॉलम नहीं है, भूल जाओ, बाद में जब कॉलम होंगे तब लिखेंगे।
सिंपल। अगला पॉइंट, एडवांस टैक्स देना है, पैसा जाएगा एडवांस टैक्स 8,000 रुपए मार्च और जून में, मार्च और जून में। बोर्ड पे मेरे पास मार्च तो है नहीं, मेरे पास जून है, जून में मैंने 8,000 लिख दिया, मार्च को भूला। मार्च और जून में देना है ना, मार्च नहीं है भूल जाओ, जून है लिख दो, नहीं जो कॉलम हो उसमें लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट, चेक करो मेरे 5 पॉइंट हो चुके हैं, चेक करो मेरे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, हो गए क्या? सब अपनी अपनी आंखों से चेक करो प्लीज। हो गया। छठा पॉइंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट 1 महीने बाद करना है, विद इन अ मंथ लिखा है क्या? 1 मंथ लिखा है, 1 मंथ लिखा है तो 1 महीना पीछे या आगे? कोई नहीं बोला, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। 1 मिनट, आराम से क्वेश्चन में ऊपर टेबल पढ़ो, टेबल में मुझे 2 एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, वेजेस और ओवरहेड्स। मिले क्या? मिल गए टेबल में वेजेस और ओवरहेड्स। कितना टाइम लिखूं इसके आगे? 1 मंथ, 1 मंथ सही है। मई के लिए 1 मंथ पीछे बोलो, अप्रैल के यहां लिख दिया तो यहां क्या लिखोगे? मई और जून। ऐसे मई के लिए फिर 1 महीना पीछे बोलो, यहां लिखा अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई और जून। डन। अब आप वेजेस पकड़ लो अप्रैल मई जून की जल्दी से। 8,000, 10,000, 8,500। अप्रैल मई जून के ओवरहेड्स पकड़ो, ओवरहेड्स 9,500, 11,500 और 9,000। सर ये जो आपने महीनों के नाम लिखे हैं हमें भी लिखने हैं क्या? यस। पेंसिल से लिखना है, पेन से? पेन से लिखना है। एग्जाम में भी लिखना है क्या? हाँ। बुक वाला भी लिखता है क्या? नहीं। फिर हम क्यों लिखे? ये बुक वाला स्मार्ट है, इसने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके पास कंप्यूटर था, आपके पास नहीं है कोई कंप्यूटर मिटाने के लिए। आपको पेन से लिखना है, वंस अपॉन ए टाइम। शांति से लिख देना, छोटे जो अक्षरों की साइज छोटी रखना प्लीज, मैंने बहुत बड़ी लिख दी है यहाँ पे, है ना। मेरे सभी पॉइंट्स खत्म होने की खुशी में, मेरे सभी पॉइंट्स खत्म होने की खुशी में मैं पैकअप कर रहा हूं। पैकअप ये लीजिए, करा मैंने ब्रेकअप, सॉरी पैकअप। टोटल कैश पेमेंट्स बैलेंस सीडी आठ हजार और एक बार टोटल करने का तरीका देखेंगे। टोटल करने का तरीका बोर्ड पे 8 और 62 70 आ गया। बस यहां नहीं लगाना टोटल, नो नो नो, नीचे आओ, ऐसे चलना है, ठीक ऐसे चलना है। 36 8 और 9 500 प्लीज। 53 500 53 500 बोल रहे हैं, 70,000 में से हटा दो 16,500। आज का सीडी, ओ मैंने क्या लिखा है देखो, देखो तो सही एक बार प्लीज, आओ। ए बी सी डी, सीडी नहीं मिला, ए बी सी डी मिल गया ना। 16,500 आज का सीडी, कल का बीडी। 16,500, 80,500 लिख दो, 80,500, 80,500। 67,500 सही है क्या? 67,500 13,000 13,000। ये 13,000 ऊपर लिखा, 71,000 52,100 52,100
18,900 बस 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 अपना काम बनता। हल्की हल्की सी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। इलस्ट्रेशन 2 प्लीज। इलस्ट्रेशन मेरे पास पिछले 3 वीक से पढ़ रहे हैं, उनके 3 यूनिट हो चुकी हैं, ये इस वीक चौथी यूनिट लेंगे हम। और इसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बचेगा हैवी हैवी। तो होमवर्क करें, साथ में पढ़ें और संडे को टेस्ट दें प्लीज। मुझे मिटाना वेट नाम की कोई चीज मेरे समझ आती नहीं। चलिए ये पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 फर्स्ट लाइन पढ़ो ऊपर ऊपर। इलस्ट्रेशन 2 फर्स्ट लाइन पढ़िए ऊपर ऊपर प्लीज। ये लीजिए लिखना शुरू। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर न्यू ईयर। ईयर मुझे पता नहीं तो मैंने लिखा 20XX है। ईयर मुझे पता नहीं तो मैंने लिखा 20XX। भाई तू कुछ भी लिख ले इसके अंदर, लिखो ना। मतलब वीडियो क्लास से लिखोगे। अगर आप चाहते हैं यहां नहीं लिखना तो घर पे भी लिखे सकते हैं, वीडियो क्लास से देख। यहां होल्ड पे डाल दो। अक्टूबर लिखा, नवंबर लिखा और साथ में थोड़ा सा स्वादानुसार दिसंबर। फॉर्मेट जो आपको बताया गया था। बैलेंस बीडी सर्च करें, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, या तो फर्स्ट में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा। एक पेटी लास्ट में मिला गया 1 लाख। जी हमें अटैक करना है कैश सेल्स और कैश परचेज पर। कैश सेल्स और कैश परचेज मुझे नजर आ रही है पॉइंट नंबर 6 में। ढूंढिए पॉइंट नंबर 6 में। तो यहां लिख लिया मैंने 10% और यहां भी लिख लिया मैंने 10%। आपको अलग से दिखे इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया है। 10%। तो 1 मिनट भैया, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल्स पकड़ना और उसका 10% हाथों हाथ इन्हीं महीनों में चिपका देना, सही है ना। अक्टूबर की सेल्स पकड़ो। अक्टूबर की सेल्स 6,60,000 लिख दिया मैंने, है। नवंबर की सेल्स 4.5 लाख है तो 45,000 लिख दिया, और 5 लाख है तो 50,000 लिख दो, ठीक है। सेम फॉर द परचेज प्लीज, अक्टूबर नवंबर दिसंबर परचेज प्लीज चेक करो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर परचेज प्लीज 3 2.5 2 है क्या, तो मैंने 30,000 25,000 और 20,000 30,000 25,000 और 30 25 और 20 डन है। हाँ जी कैश सेल्स हो गई क्या। आइए कलेक्शन फ्रॉम डेटर सिखा देते हैं।
फिर उसके बाद ब्रेक लगाएंगे इस क्वेश्चन में। इधर आओ, सीखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सुनो बोर्ड पे, लिखना बंद करिए प्लीज। कैश सेल्स कैश परचेज में कोई दिक्कत? 10% पैसा सेम मंथ का सेम मंथ में हाथों हाथ चिपका दिया, आगे पीछे नहीं हिलते। कैश में कोई हाथों हाथ थोड़ी आगे पीछे थोड़ी है। कैश सेल्स मतलब पैसा आ जाएगा, 1 महीने बाद आएगा। अभी आएगा, 1 महीने बाद आया तो फिर वो कैश थोड़ी हुआ, ठीक है ना, फिर तो क्रेडिट बन जाएगा। आ जाओ, डेटर के लिए पॉइंट पढ़ो फिर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डेटर कितने महीने बाद? डेटर यानी कस्टमर 2 महीने बाद, और क्रेडिटर यानी पर सप्लायर 1 मंथ। होल्ड होल्ड, थांबा थांबा, इधर आओ। इसमें 2 महीने पीछे चलेंगे, इसमें 1 महीना पीछे चलेंगे, ओके। लेकिन 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 कुछ नया है इस बार। 2 महीने पीछे तो चलेंगे, साथ में आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा ओनली 90%। क्यों? 10 तो कैश में आ गया था ना, सामने वाला 10% पैसा कैश दे गया था तो उधार में 90 तो चुकाएगा। ऐसे तो नहीं 10 नकद दे गया, उधार में फिर 100 दे। समझ में आ रही है बात? सर ऊपर 20 होता तो नीचे 80, ऊपर 25 होता तो नीचे 75, ऊपर 60 होता तो नीचे 40, यानी रिमेनिंग बैलेंस ही लिखेंगे हमेशा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। ऊपर 10%, नीचे यहां पर 1 महीने बाद कितना? 90%। ये बात बहुत परफेक्ट है बच्चों। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना चाहिए और हद से गुजर जाना चाहिए हर जगह, चाहे कोई सी भी चीज हो, है ना। बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक लिमिट्स क्रॉस नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आप कहो कि कोई आप किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, वहां ऐसे झूले जिनसे आपको डर लग रहा है, करो ना अपनी लिमिट क्रॉस। क्या वो झूले आपके लिए आपको ऐसा मार देंगे क्या? मरोगे तो है नहीं। और एडवेंचर करने गए हो, नहीं करा तो दूसरों को देख कर उनकी फोटोज खींचते रहो बैठे बैठे, फिर या खुद अपने ऊपर बिता लो, है ना। तो डर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार का होता है कि हाँ थोड़ा सा फियर फैक्टर, बट लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए, मजा आता है। और जिंदगी छोटी सी है, जी लो। बट इसका मतलब ये नहीं लिमिट क्रॉस करके अपने आप को बर्बाद कर डालो। कंट्रोल रखना है अपनी फीलिंग्स पर, कंट्रोल रखना है अपनी फीलिंग्स पर। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये दुनिया का काम है बातें बनाना, बनाती रहेगी। हाँ जी, 2 महीना पीछे, अक्टूबर से 2 महीना पीछे प्लीज। अक्टूबर से पिछला सितंबर, सितंबर से पिछला अगस्त। मैंने यहाँ चिन्नू सा लिखा अगस्त है, यहाँ सितंबर और यहाँ पे आ रहा अक्टूबर, सही है ना। अगस्त की सेल का या परचेस का? लिखना बंद करो। अगस्त की सेल का या परचेस का? अगस्त की सेल का या परचेस का? डेटर से क्या करते हैं? सेल सेल सेल। अगस्त की सेल का 90% पकड़ लो। अगस्त की सेल का 90%। मुझे अगस्त की सेल्स नजर आ रही है 3,50,000। 35 हटाए तो 3,15, 3,15 सही है। सितंबर की सेल्स का 90%, 3,60, 4 लाख है, 3,60 हो जाएगा। अक्टूबर की सेल्स 6 लाख है, 5,40, 6 लाख है तो 5,40, सबका 90% क्योंकि 10% पहले आ गया। अब देखो मैं डेमो चेक कर रहा हूं, इधर अक्टूबर में सेल करी, नगद आया 60, रिमेनिंग 99, नगद आया 60। ये गलत है। अक्टूबर की सेल्स पकड़ना, अच्छा सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, सही सही, इधर आओ। अरे सही है भाई, सही है, आ जाओ। मैंने माल बेचा अक्टूबर में, 2 महीने नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 2 महीने पीछे का पीरियड है, मैं इसलिए 1 महीने देख रहा था। इधर आओ। अक्टूबर में माल बेचा, नगद आया 60, बाकी 5,40 2 महीने बाद ये रहा, देख रहे हैं? ऐसे 44 बाकी पक्का जो बचा हुआ है वो 2 महीने बाद यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही आया, इसका 2 महीने बाद वहां आ जाएगा। 2 महीने बाद पैसा आ रहा है उधार वाला, सही है ना। अभी आपको अच्छे मजे से आएगा क्रेडिटर के अंदर और ज्यादा। क्रेडिटर में 1 महीना पीछे जाना है, तो अक्टूबर से पिछला सितंबर, यहाँ अक्टूबर और यहाँ नवंबर। सितंबर की परचेज का 90%, परचेज का, सितंबर की परचेज 2 लाख है तो मैंने 90% 1,80,000 लिख लिया। फिर 2 लाख के बाद हमारे पास 3 लाख है तो मैंने लिख दिया 270।
270 और 250 है तो 225, 250 है तो 225, 90%। इधर बोर्ड पे अब देखो चेक करा दूं, यहाँ आसान है चेक करना। अक्टूबर में माल खरीदा ना 10% नगद, 90% 270 ये रहा बचा हुआ। नवंबर में माल खरीदा 10% नगद, 90% एक महीने बाद। यहाँ एक महीने बाद है तो अगले महीने में मैच कर पा रहा हूं मैं, यहाँ 2 महीने बाद था तो यहाँ का यहाँ मैच करना था। मैचिंग मैचिंग फालतू की बातें हैं सब, केवल जनरल चीज देखो क्या आप सही से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 चीजें सिखाई, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर। बाकी पिक्चर अभी बाकी है क्वेश्चन के अंदर के आगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पकड़ना ये बना पा रहा हूँ 90% की कहानी। वैसे सच्चाई बताऊं, मैं हर क्लास के एंड में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा छोड़ के जाता हूँ जो कि पूरा अच्छे से 3 बार रिवाइज नहीं करता। इसको रिवाइज नहीं किया क्योंकि कल क्लास में आगे इसको रिवाइज करना है, कल वापस रिवाइज करेंगे। आज के लिए नहीं, आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन 1 ओनली, डू इट अगेन। इलस्ट्रेशन 1 ओनली, डू इट अगेन।